सही है सर। यस यस पता कहाँ से रीड करना है आपको? सर ये हमारा पूरा हो गया था। सही है सर। अच्छे से क्वेश्चन सही है मैंने आपको सेंड कर दिए। हाँ ठीक सही है। है। ऑल चैप्टर था। सर आपने ये पीडीएफ सेंड करनी है इसकी। क्या करना है? सर सर इसकी बुक वर्क की पीडीएफ सेंड करनी है। बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने आपसे ये पूछा, पहले मुझे ये बताओ कि इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सेंड कर दिए थे। सर नो सर नो। क्वेश्चन सर नो। देख लो, सर नो। सर नो। वो मैं सर जब नो। आज सेंड कर दूंगा चैप्टर फिनिश है। यस तो फिर हम दूसरा चैप्टर यस देखते हैं। डोंट वरी। जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है ना, किंगडम्स किंग्स एंड द अर्ली रिपब्लिक, ये सेंड कर रहा हूँ आपको। चैप्टर नंबर 5 है ये। ठीक है, ओके। इसके क्वेश्चन आंसर आपको आज मैं सेंड कर दूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है बेटा। ये देखो, अभी खुल रहा है आपके सामने बेटा। बेटा स्क्रीन शेयर होगी आपके सामने, मुझे ये बताओ पहले। सर यस। ओके सर यस। चलो जी। डोंट डोंट स्पीक। बेटा चैप्टर नंबर 5 है किंगडम। हाँ हाँ रुको जरा। चैप्टर नंबर 5 है किंगडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। किंगडम्स होते हैं बेटा जी हमारे राज्य, किंग्स होते हैं राजा, और अर्ली रिपब्लिक होता है जी शुरुआत में जो लोकतंत्र था उसके बारे में बात करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है जी। इसको अब रीड कौन करेगा मैं बताता हूँ। पहले हरमन रीड करेगा इसको। नहीं आ रही। मैंने हरमन को बोला रीड करने के लिए चैप्टर सबसे पहले। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। यहाँ स्टार्ट करो बेटा आप। रीड करो जी। सर हम रीड करें। कर दो यार कर दो, ये तो पढ़ ही नहीं रहा कोई। पढ़ दो आप ही। Choosing leader or ruler by voting something that has become common during the last 50 year or so. How did man become rule in the past? Some of the we read about in chapter 5 were problem chosen by the Jana, the people, but around 3,000 years ago, we find some change talking place in the way in which rajas were choose. Some men now became condemned as rajas by performing very big sacrifice. क्या हुआ बेटा?
The rest or horse catify was One side, cultural you. horse was Horse was let low. wanted kindly, and it was guarded by the Raja's man. If the horse wandered into the kingdom of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they expected that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the which was performed by qualified rounded तो ठीक है बेटा, who were performed with gift the Raja who arranged the sacrifice of Recognized as being very ओके बेटा, मैं रीड कर रहा हूँ इसको। हाँ, आप चुप कर जाओ सारे के सारे। Choosing leaders or rulers by voting in something that has come common during the last 50 years or so। देखो बेटा, उसने बोला है रूलर कैसे बनते थे कि कुछ लोग, ये बेटा कोई बच्चा आवाज कर रहा है पीछे, उसको चुप करवा लो, किसी के घर में शोर आ रहा है। उसने ये बोला है हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कि कैसे कुछ लोग रूलर बनते हैं जी, रूल करते हैं। उसने ये कहा है जी, जैसे हम लोग वोट डालते हैं किसी को भी, अगर हमने प्रधानमंत्री चुनना है, राष्ट्रपति चुनना है, या फिर हमें आपका राष्ट्रपति तो हम खुद नहीं चुनते, पर चीफ मिनिस्टर का चुनाव है, एमएलए चुनना है, दिया का तो 50 सालों से बेटा कॉमन ये है कि हम उसको वोट डालते हैं। पिछले 50 सालों से यही सिस्टम चल रहा है कि अगर आप किसी को रूलर चुनना है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, वहां पर आप वोट डालते हैं और हम उसको वोट डालकर उसको जिता देते हैं। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, पास्ट में लोग राजा कैसे बनते थे। सम ऑफ द राजास वी रेड अबाउट इन चैप्टर 4, कुछ राजा के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वर प्रोबरली चूजन बाय द जना, उनको लोग चुनते थे, यानी कि जना मीन्स जन होते, यानी कि जनता वो चुनती थी, द पीपल। बट अराउंड 300 ईयर्स एगो, लेकिन 3000 साल पहले, वी फाइंड सम चेंजेस, कुछ बदलाव आए हैं, टेकिंग प्लेस। रोहन, डोंट डू दिस। We find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen। अब बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं जहाँ पर राजा का चुनाव होता था। Some men now became recognized as raja by performing very big sacrifices। अब ये है बेटा, अब राजा की पहचान, उन लोगों की पहचान राजा के रूप में होने लगी जिन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया था, परफॉर्म किया था। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस क्या होता है बेटा, त्याग करना। The Ashwamedha or the horse sacrifice was one such rituals। क्या हुआ सर, ये बीच में कोई इतनी आवाज कर रहा है सर। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ बार बार बेटा, ये तुम डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास। कौन है अभी बच्चा ये, और इसके ऊपर पेंटिंग ना करो कोई भी। बेटा जो अश्वमेध यज्ञ होता था वहां पर घोड़े को सेक्रीफाइस किया जाता था, वहां पे घोड़े को मारकर यज्ञ पूरा किया जाता था। A horse was loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men। एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था खुला, और वो क्या करता था जी, राजा के जो सैनिक होते थे उसको गार्ड करते थे। If the horse wandered into the kingdoms of the other rajas and they stopped it। अगर कोई घोड़ा घूमते घूमते किसी दूसरे देश में चला जाए
तो वहां का राजा अगर घोड़े को पकड़ लेता है, उसे रोक लेता है, दे हैड टू फाइट, तो उसे लड़ाई लड़नी पड़ती थी। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर वो घोड़ी को अलाउ करते तो ये घोड़ा यहाँ से चला जाए, इट मीन, इसका मतलब ये था that they accepted the rajas who wanted to perform the sacrifice, कि वो राजा को मान लेते कि ये भी हमारा राजा था जो सेक्रीफाइस कर रहा है, स्ट्रॉन्गर देन देम, क्योंकि वो उनसे शक्तिशाली है। अगर उनसे वीक होता तो वो अपना घोड़ा ना छोड़ता। तो जिनके राज्य में घोड़ा गया है, अगर तो उसको रोकते हैं तो फाइट होती है, अगर नहीं रोकते इट मींस वो राजा उनसे बेटर है परफॉर्मेंस में भी, और उसके पास आर्मी भी ज्यादा है। These rajas were then invited to the sacrifice, तब इन राजाओं को अपने बुलाया जाता, इनविटेशन दिए जाते थे कि वो सैक्रिफाइस करें, सैक्रिफाइस के अंदर यानी कि त्याग के अंदर, which was performed by the special trained priest, जो पुजारी होते थे, ट्रेंड होते थे, वो करते थे, who were rewarded with the gifts, जिनको बाद में गिफ्ट भी दिए जाते थे। The raja who organized the sacrifice was recognized as a being very powerful, जो राजा सैक्रिफाइस करता था, यज्ञ करता था, उसे शक्तिशाली राजा मान लिया जाता था। And all those who came brought gift for him, और जो आते थे दूसरे राजा उसके लिए गिफ्ट लेकर आते थे। ठीक है जी, कौन पढ़ेगा आगे? सहज तुम पढ़ो बेटा। सर हम पढ़े साहिशप्रीत सिंह ID 2244। चल बेटा तू ही पढ़ दे, डोंट वरी। The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. The Raja was a central figure in these rituals. He often had a special seat, a throne, or a tiger skin. His charioteer, who was his champion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of rituals. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the rituals, including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the wish or Vishya also brought. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priest, were excluded from many rituals. ओके बेटा, Make a list of रुको रुक जाओ आप। अब देखिए, द राजा वाज अ सेंट्रल फिगर इन द रिचुअल्स, जो राजा था जब यज्ञ होता था और हवन होता था तो राजा सेंट्रल फिगर था, बीच में बैठता था जब जितना भी वो परफॉर्म करते थे। He often had a special seat, उसे हमेशा स्पेशल या ऊंची सीट मिलती, जैसे कि सिंहासन, थ्रोन होता है सिंहासन, टाइगर स्किन, या फिर किसकी शेर की खाल नीचे रखी जाती थी मारकर। हिज चैरिटियर होता है बेटा जी रथ, who was his companion, जो सारथी होता था वो उसका सारथी, बट द बैटलफील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स, और वो आप बोलो कि विटनेस होता है जी, गवाह होता है राजा का। chanted tales of his glory, his relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. अब क्या होता है बेटा, राजा का सम्मान में गीत गाए जाते थे, उसकी प्रशंसा की जाती थी, उसके रिश्तेदार आते थे, उसकी वाइफ्स पत्नियां आती थी, उसके बेटे आते थे, वो भी थोड़ा सा परफॉर्म करते थे, माइनर रिचुअल्स में वो भी परफॉर्म करते थे। The other राजा, जो दूसरे राजा थे, were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. जो दूसरे राजा आते थे वो सिर्फ आकर देखते थे कि ये यज्ञ कैसे होता है, सैक्रिफाइस कैसे होता है, सिर्फ
ये उनका देखने का काम पर कुछ नहीं था। Priests performed the rituals including the sprinkling sacred water on the king. जो पुजारी होते थे वो परफॉर्म करते थे सारे इसको रिचुअल्स को। इसके अंदर वो ना राजा के ऊपर वो जो पवित्र पानी है वो भी डालते थे, जैसे गंगा जल हो गया। द ऑर्डिनरी पीपल, जो सिंपल लोग थे, साधारण, द विश और द विश्या आल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स। जो गांव से सरपंच आते थे, मान लो जो पीपल आते थे वो राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे। However, some people, such as those who were regarded as a Shudra by the priest, were excluded from many rituals. कुछ ऐसे लोग थे बेटा जिनको ना पंडित ये बोलते थे कि ये शूद्र है, नीच है, तो उनको इन के अंदर जो रिचुअल्स होते थे, जो ये परफॉर्म होते थे, करते थे, वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे, यहाँ से भगा दिया जाता था। अब यह शुरू करो। जनपद से कौन पढ़ेगा बेटा? जशनप्रीत। राम पढ़े। ऐसे नहीं, मैं बोलूंगा वो रीड करेगा। ये जशनप्रीत कौर है, ये लड़की रीड करेगी। हाँ, जिसका हैंड है इस केस में। जनपदा से बेटा रीड करो। बेटा पढ़ो। सर हम करें? कर दो यार। सर हम करें अमनप्रीत कौर। हम करें। ऐसे नहीं, जी सर। मैं बोलूंगा जिसका नाम वही रीड करेगा। यहाँ पर अमनप्रीत को रीड करना बेटा। पढ़ो बेटा आप। The rajas who performed this big sacrifice were now recognized as being rajas of Janpads rather than Jans. The word Janpad and where the Jana set its foot and settled down. Some important Janpads, number 49, organized which have existed of settlement. They found that people lived in huts. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame, and mustard. ओके सर पढ़ दिया। ओके ओके, मैं रीड करता हूँ बेटा। जनपदा बेटा, जनपद होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। जैसे हमारा सिटी है, बड़े बड़े शहर हो गए, उसको हम जनपद बोलते हैं। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as a big raja or जनपदास rather than जनास। जब राजा परफॉर्म करता था सैक्रिफाइस, तो उसके बाद वो ना राजा बन जाता था किसका जी? जनपदा का, जिसको हम आजकल स्टेट बोलते हैं, उसका वो राजा बन जाता, राज्य का राजा बन जाता था। अब जना का नहीं था राजा, अब वो जनपद का राजा था। The word Janpada literally means the land where the Raja, where the Jana. तो ही लैडी है, ले लो कट लो, जो लोड पई अगले पीरियड च शायद पवेगी। आ लो तुसी आ फिर बेटा 1 मिनट प्लीज। ठीक है बेटा।
जनपद का बेटा जो लिटरली मीन्स वो ये है कि लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट, कि जहां पर लोग रहते हैं वो जगह, उसको हम जनपद बोलते हैं। एंड सेटल्ड डाउन, वहां पर वो जहां पर वो पांव रखते हैं और उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, उसको जनपद बोलते हैं। सम इंपोर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन द मैप। बेटा पेज नंबर 49 पे ना कुछ जनपद हैं जिनके जो इम्पोर्टेंट है, जिनके नाम दिए गए होंगे आगे। बेटा जी आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो खुदाई करते हैं, पुरानी सामान निकालते, कब्रें खोदन को बोलते हैं। हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपदास। उन्होंने बहुत सारी पुरानी जो जनपद थी, सेटलमेंट जहाँ पे लोग रहते थे, उनको खोदा है, खुदाई की है। जैसे कि पुरानों में दिया गया है, जैसे कि सॉरी पुरानी सच एज द पुराना किला इन दिल्ली, पुराना किला दिल्ली में, वहां पर भी उन्होंने काम किया था। हस्तिनापुर है बेटा, ये बिल्कुल मेरठ के पास है, पुराना शहर था, हम महाभारत में भी नाम सुनते हैं इसका, हस्तिनापुर का। एंड अतरंजी खेड़ा नियर ईटा, द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश। ये दोनों बेटा उत्तर प्रदेश में, यूपी में, एटा में है ये अतरंजी खेड़ा। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो लोग थे पुराने समय में झोंपड़ियों में रहते थे। एंड कैप्ट कैटल्स एज वेल अदर एनिमल्स, वो अपने साथ जानवर भी रखते थे, जैसे भैंस हो गई, बकरी हो गई, गाय हो गई, इस प्रकार के। दे आल्सो ग्रू ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, वो बहुत सारी फसलें भी उगाते थे, जैसे राइस हो गया आपके, बीट हो गई, और बेरली होते बेटा जिसको हम जौ बोलते हैं, वो दालें हो गई, गन्ना हो गया, और मस्टर्ड तेल भी जिसको हम सरसों का तेल बोलते हैं, वो भी, सीसम भी उगाते थे। उसके बाद है जी अगला, हम पढ़े मजीद कौर सर। मैं पढ़ूं? मजीद कौर पढ़े। ऐसे नहीं बेटा, सारे बोलोगे कोई नहीं पढ़ पाएगा, ऐसे नहीं होता। एक बच्चा रीड करेगा, जो मर्जी कर दे। हाँ तुम ही पढ़ दो, ऊंची आवाज में। The maid earthen pots, some of these were grey in color, others were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted greyware, as is obvious from the name. These grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. Mahajanapdas, बेटा about 2,500 years ago, some Janapada were known as a but आप बेटा रुक जाओ, मैं पढ़ता हूँ पहले, इसको पूरा करता हूँ, फिर आप आगे पढ़ना। दे मेड अदर पोट्स, वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर्स, कुछ के जो कलर थे ग्रे कलर के थे। अदर्स वर रेड, कुछ लाल मिट्टी के थे या लाल रंग लगाते थे उनके ऊपर। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोएट्री फाउंड इन at these sites is known as a painted grey ware, PGW बोलते हैं इसको। कुछ स्पेशल टाइप के बेटा, यह मृदबाण पोएट्री जिसको हम मिट्टी के बर्तन बोलते हैं, वो यहाँ से मिली है। स्पेशल है, यहाँ पर स्पेशल टाइप की है, जहाँ पर इनको पेंटेड किया गया था जी ग्रे कलर से। एज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, जैसे कि नाम से पता है आपको, दीज ग्रे पोर्ट्स हैड पेंटेड डिजाइंस, इनके ऊपर डिजाइन किए जाते थे। यूजुअली सिंपल लाइंस खींची जाती थी और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी बनाया जाता था। ठीक है जी। अब देखो महाजनपदा। बेटा डोंट स्पीक, आई विल कंप्लीट इट। महाजनपदा, बड़े बड़े जो जनपद थे जहां पर लोग रहते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताऊंगा अभी इनके बारे में मैं। अबाउट 2 नो कोई नहीं पढ़ेगा।
अबाउट 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले, सम जनपदास बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, कुछ जनपद दूसरों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे, एंड वर नोन एज महाजनपदा, इनको महाजनपद बोला जाता था। ये बड़े बड़े शहर बन गए थे, मेट्रो सिटी, जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, कुछ ऐसे कुछ जनपद है जो मैप में शो किए गए हैं और उनकी कैपिटल भी दी गई थी। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, इनके चार फोर्टिफाइड होते पहले चार दीवारी करना, ये चार दीवारी भी की गई थी। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी, पत्थर होते थे और ईंटों से भी इनको बिल्ट किया जाता था। अब ये देखो, मैं बताऊंगा आपको, कुछ नहीं बोलना आपने। ये देखो आप यहाँ पर, जहाँ पे मेरा कर्सर नजर आ रहा है सभी को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा तुम्हारी नहीं आ रही, मेरी तो आ रही है सभी को। ये मैप में देखो आप बेटा, जनपद और महाजनपदा और इनके आ रही आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो बेटा भी बोल ही नहीं रहा, कहाँ से आएगी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो इंडिया का मैप नजर आ रहा है आपको सभी को, इंडिया के मैप के अंदर ये गंदार है, इसको आजकल गंदार बोलते हैं। ये है कि आपका किसमें था बेटा, बता दूं मैं आपको, ये था अफगानिस्तान में है आजकल, ये भी महाजनपद में आता है। ये तक्षशिला है कैपिटल इसकी। ये उसके बाद बेटा ये हस्तिनापुर है, मेरठ में है ये मैप करवाऊंगा मैं आपको इस चैप्टर के बाद। ये हस्तिनापुर है बेटा, जो ये है जी, ये कैपिटल है कुरु, वंश भी हुआ है ये। बेटा ये पंचाल महाभारत में था, हस्तिनापुर भी था, पंचाल भी था, गंधार भी था, महाभारत में भी है। ये है जी सबसे इम्पोर्टेंट ये है मगध, सबसे इम्पोर्टेंट मगध। और इसकी जो कैपिटल थी उसका नाम था राजगृह। राजगृह का मतलब तो राजा का घर, ठीक है जी। ये है अवंती, ये है जी एमपी के अंदर है, उज्जैन इसकी कैपिटल है। ये इम्पोर्टेंट है काफी। मैं बोलता कौन रीड करेगा। सर हम रीड करें। सुनो मेरी बात, ये जो लड़का है ना, क्या नाम इसका, शान, क्या नाम है इसका, हाँ बोलूंगा रीड करेगा। जशनप्रीत कौर, आप रीड कर दो ये पैरा पूरा। Forests were probably would become people were afraid of attacks from other kings and need proteins. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall, and impressive walls around their cities.
Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. Building such hug walls requires a great deal of planning. Thousands, not lakhs of bricks or stones has had to be put in meant enormous labor provided possible by thousands of men, women, and children, and resources had to be found for this. सर पर दिया। ठीक है बेटा, मैं एक बार को आपकी टिप्स ले लूँ एक बार, फिर मैं कंप्लीट करता हूँ इसको, क्योंकि टाइम भी जा रहा है। 1 मिनट। सॉरी, ओहो, तो काम खराब हो रहा है जो काम। 1 मिनट मुझे दो बेटा। ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ इसको। Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and the needed protection. बेटा जी, जो किले बनाए जाते थे, जो दीवारें बनाई जाती थी, इसलिए बनाई जाती थी, लोगों को डर होता था कि कोई दूसरा राजा हमारे पर अटैक ना कर दे, इसलिए उनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती थी। ठीक है जी। उसके बाद देखिए आप, it is also likely to that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by the building really large. दूसरी बात, राजा ये शो करना चाहता था कि ये बिल्डिंग्स बना के कि वो कितना जरा शक्तिशाली है, कितना जरा अमीर है। टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज, अपने शहरों के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर और ऊंची ऊंची दीवारें बना के प्रभावशाली। इन आल्सो इन दिस वे, इस प्रकार the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. इस प्रकार जो राजा होता था अपने एरिया को वो कंट्रोल भी कर सकता था अच्छे ढंग से, और अपने लोगों को भी वो सुरक्षा दे सकता था। बिल्डिंग सच एज ह्यूज वॉल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती थी, ह्यूज वॉल्स होती थी। रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, इसको प्लानिंग की जरूरत पड़ती थी। थाउजेंड्स if not लाख और bricks और stones had to be prepared, इनके लिए हजारों नहीं लाखों ईंटें तैयार की जाती या फिर पत्थरों से दीवारें बनाई जाती थी। This in turn meant enormous labor, इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती थी। Provided possibly by thousands of men, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग थे वो काम करते थे। Women and children, men, बच्चे भी, औरतें भी और आदमी भी। And resource had to be found for all of this, इसके लिए संसाधन भी ढूंढ लिए जाते थे। ये देखो जी दीवार है, ये कहाँ की है जी? कौशाम्बी में मिली है बेटा, ये पत्थरों की दीवार बनाई गई है। देखो ध्यान से आप ये पिक्चर देख लेना बाद में। बेटा चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है।